इत्यादि नवग्रहाः शुभकरा मेषादयो राशयो नक्षत्राणि संयोगकाश्च तिथयस्तद्देवतास्तद्गणाः मासाब्दा ऋतवस्तथैव दिवसाः सन्ध्यास्तथा रात्रयः सर्वे स्थावरजङ्गमाः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् सर्वे स्थावरजङ्गमाः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र द्वारा समायोजित वेद विज्ञान व्याख्यान माला के इस अविरल क्रम में आज 38वें सोपान में आप सभी सुधीजनों का, श्रोत्रवृंद का, विश्वविद्यालय परिवार के समस्त आचार्य गणों का, शोध छात्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथ ही हम विश्वविद्यालय के आमुख पटल से जुड़े लगभग सहस्रों सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हमारे बीच इस वेद व्याख्यान माला के विशिष्ट उपक्रम में हमारे सौभाग्य से हमारे सद्यः आमंत्रण को स्वीकार कर हम पर कृपा पूर्वक उपस्थित हैं प्रख्यात ज्योतिर्विद, हम सभी के गुरुकल्प आदरणीय आचार्य कृष्ण कुमार पांडे जी। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र की ओर से, साथ ही आपके अपने विश्वविद्यालय संपूर्णानंद की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं वाचिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आचार्य श्री कविकुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक नागपुर में प्राचीन भारतीय विज्ञान तथा मानव शास्त्र संकाय के संकाय अध्यक्ष हैं। साथ ही ज्योतिष विभाग के भी अध्यक्ष पद को अलंकृत कर रहे हैं। विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र के तीनों स्कंधों में आपकी अप्रतिहत गति है। आप युवाओं में निरंतर उत्साह का संचार करते रहते हैं। विशेषतया आपके विशिष्ट व्याख्यान का लाभ हमने अपने विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय संगोष्ठी में लिया। आपकी सूक्ष्म दृष्टि एवं अनुभवों से निश्चित ही यह वेद विज्ञान व्याख्यान माला एक नूतन उत्कर्ष को प्राप्त करेगी। अध्ययन, अध्यापन तथा शोध का लगभग 3 दशकों से अधिक का आपका अनुभव एवं ज्योतिष शास्त्र के स्कंधों के साथ साथ धर्मशास्त्र एवं वेद वेदांगों के निरंतर अध्ययन की आपकी उत्कंठा एवं शोध से आज हम सभी लाभान्वित होंगे। विशेषतया हमारे साथ जुड़ चुके हैं विश्वविद्यालय परिवार के माननीय कुलपति महोदय आदरणीय राजा राम शुक्ल जी। हम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से अपने कुलपति महोदय का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। विशेषतया इस व्याख्यान क्रम में अब तक 37 व्याख्यान हुए हैं, जिसमें भाषा विज्ञान, वेद विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, कृषि विज्ञान, ज्योतिर्विज्ञान, धर्मशास्त्र एवं वेद एवं आधुनिक विज्ञानों के संदर्भित अंतर विषयक व्याख्यानों को सरल माध्यम से शोधार्थियों के दृष्टिकोण से एवं सामान्य जन के दृष्टिकोण से उन तक पहुंचाया गया है। आज इस क्रम में अत्यंत ही रोचक एवं अत्यंत ही अपेक्षित विषय जो लोगों के द्वारा जिज्ञासाएं आई आमुख पटल के माध्यम से, वो हमने निवेदित किया आचार्य श्री को। और भारतीय सनातन उत्सवों की वैज्ञानिकता इस समसामयिक एवं सर्वलोकोपयोगी विषय को लेकर के हम सभी के बीच में आचार्य श्री उपस्थित हैं। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां, हमारी उसी गुरु परंपरा के आप ध्वजवाहक हैं। ऐसे हमारे आदरणीय कृष्ण कुमार पांडे जी, साथ ही हमारे ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष भी आमुख पटल से जुड़ चुके हैं। अतः समस्त शोधार्थी गण, समस्त जिज्ञासु गणों के बीच मैं आपको आमंत्रित करते हुए विश्वविद्यालय की ओर से धन्यवाद पूर्वक मैं निवेदन करता हूं आचार्य श्री से, आप अपने वक्तव्य से हम सभी को उपकृत करेंगे। आदरणीय आचार्य कृष्ण कुमार पांडे गुरुकल्प। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारा मूर्तये ब्रह्मणे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधव। नमो नमः। आज के इस आभासीय पटल पे
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के माननीय आदरणीय पूज्यनीय कुलपति महोदय, हमारे गुरुवर्य शुक्ल महोदय एवं इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर मधुसूदन मिश्र जी, ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष हमारे गुरुभ्राता प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल जी और जितने विश्वविद्यालय परिवार के आचार्य और छात्र समूह है, हम सबको उन सबके हृदय में विराजमान परम तत्व परमात्मा को प्रणाम करते हुए और इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए विश्वविद्यालय के इस परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि मुझे पुनः अपने परिवार में कुछ दो शब्द कहने का अवसर प्रदान किया, मैं इसके लिए बहुत आभारी और अभिनंदन अभिव्यक्त करता हूं। वास्तव में मैं इस विश्वविद्यालय के परिवार का एक सदस्य हूं। आज जिस विषय पर मुझे निर्देशित किया गया कि मैं सनातन उत्सवों की वैज्ञानिकता इस विषय पर आपके साथ कुछ चर्चाएं करूं। मेरा मानना है कि यह विषय अपने आप में ही सब कुछ कह देता है। जैसा आप सभी जानते हैं कि यह ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद, ये अनेक विषय हमारी परंपरा में ऐसे हैं जो समाज से प्रत्यक्षतः जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके बिना प्रत्यक्ष रूप से गतिविधि चलाना, जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाना और उसको प्राकृतिक नियमों के संरक्षणत्व में वृद्धिगत ऐश्वर्य की ओर उन्मुख करना, ये सारे विषयों का एक मूल उद्देश्य रहा है। भास्कर ने लिखा कि यात्रा विवाहोत्सव जात कह दो। वहां यात्रा विवाह ये तो दो शब्द हैं, एक उत्सव जात कह दो का उत्सव। हम जिसको सनातन परंपरा से विभिन्न उत्सवों की परंपरा का निर्वाह करते आ रहे हैं, उसका अनुष्ठान करते आ रहे हैं। भास्कर ने कहा हमारे सारे शास्त्र के आडोलन करने का यह जो मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि लोक सिद्धि के बाद ही परलोक सिद्धि है और लोक सिद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के मार्गों का अनुसरण करना पड़ता है। आगे चल के गणेश दैवज्ञ ने भी इसी बात को कहा, पर्व धर्म नय कार्यादि सिद्धये। कहा विभिन्न प्रकार के पर्वों का निर्धारण किया जाए, धर्मों का पालन किया जाए और विभिन्न प्रकार के उत्सव जो पर्व के अंतर्गत आते हैं, सामान्यतः हम व्यवहार में इसको त्योहार शब्द से व्यवहारित करते हैं। तो यदि सनातन उत्सवों की वैज्ञानिकता की बात करें तो यह जो शब्द है सनातन, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अर्थात ये कल्पारंभ से चलते हुए प्रलयांत तक ये क्रम रहेगा, वही सनातन है। सामान्यतया अलग अलग प्रकार के प्रलय है, खंड प्रलय इत्यादि, तो कल्पांत में भी पुनः ये नष्ट नहीं होता है, परंतु वो परंपरा दूसरे स्वरूप में फिर चली जाती है, फिर कल्प का प्रारंभ होने पर फिर अपने स्वरूप में चली आती है। मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि वास्तव में ये सनातन क्या है,
अन्य धर्मों को तो हम धर्म कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं, पंथ कहते हैं, परंतु आप एक भारतीय परंपरा में जिसको सनातन परंपरा कही गई, हमने कहा यह सनातन वही है जो सबसे परे है और सारे धर्म संप्रदाय पंथ विचार सब उसमें समाहित हैं। उसी की एक एक शाखा से निकली हुई सारी बातें हैं। ऐसे विश्वव्यापी या दूसरे शब्दों में क्या ब्रह्मांड व्यापी, जिसको हम डिम घोष करते हैं कि भारत की परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम, तो हमने ऐसे बहुत से त्योहारों की परंपरा में अनुसरण करने का एक क्रम बनाया हुआ है। त्योहार शब्द अपने आप में ही अभिव्यक्त करता है कि तिथि और वार। अब तिथियों को जब हम देखते हैं तो उसकी व्युत्पत्ति गणित की दृष्टि से, खगोल की दृष्टि से, वार की व्युत्पत्ति गणित की दृष्टि से, खगोल की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, क्योंकि हम इस पूरे खगोल ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म भाग है। हम इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा शब्द है वैज्ञानिकता। हमें इस वार्ता पर थोड़ा ध्यान देना है। वास्तव में आज जो प्रचलन में है विज्ञान, हम कहते हैं क्रमबद्ध ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो वो क्रम कौन सा है, वो क्रमबद्धता क्या है? सामान्यतः आज का विज्ञान केवल प्रत्यक्ष विज्ञान के रूप में जाना जा सकता है, जिसका प्रत्यक्षीकरण किया जा सके, जिसका प्रत्यक्ष रूप से परीक्षण किया जा सके, जिसका परिणाम निरीक्षण में आता हो और उसका संबंध विज्ञान के भिन्न भिन्न सिद्धांतों के आधार पर हो। वास्तव में आज का विज्ञान कल के सिद्धांत को परिवर्तित करके नए सिद्धांत को प्रतिपादित कर देता है, परंतु ये जो उत्सवों की वैज्ञानिकता है, यह पराविज्ञान है, अर्थात ये विशिष्ट विज्ञान है। इसको आज की वर्तमान वैज्ञानिक प्रणाली के मानदंडों पर ही परखा जाना श्रेयस्कर नहीं है। मेरा मानना है कि आज की प्रणाली में तो हम उसे परखे ही, लेकिन कुछ ऐसे उसके तथ्य हैं जिनके परीक्षण के लिए वर्तमान वैज्ञानिक प्रणाली में कोई मानदंड, कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐसे बहुत से उत्सवादि हैं जो शास्त्रीय मानदंडों पे, पराविज्ञान के मानदंडों पे, या यूं कहें महाविज्ञान के मानदंडों पर आधारित होते हैं। दुनिया जानती है कि गणित विज्ञान की जननी है और इस पराविज्ञान में भी जो पृष्ठभूमि है, जो समग्रता है, वो गणित की ही है। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे आचार्य प्रमुख भास्कर ने भी गणित की वंदना की। उत्पादकम यत् प्रवदन्ति बुद्धे हृदिस्थितं सत्पुरुषेण सांख्या व्यक्तस्य कृष्णस्य तदेक बीजम अव्यक्तमीशम गणितम च वंदे। कहा गणित को अव्यक्त ईश्वर के रूप में उन्होंने वंदना की। अर्थात जहां गणित की चर्चा है, जिसका आधार गणना है, सामान्यतया गणना को हम केवल प्रत्यक्ष सीमा तक नहीं देखेंगे, क्योंकि हम केवल इस कल्प की गणना नहीं करते, हम ब्रह्मा के सताई होने के विभिन्न कल्पों की भी गणना करते हैं। तो ऐसी गणना पर आधारित जो विषय वस्तु है,
जिसका आधार गणित है वह निश्चित रूप से विज्ञान सम्मत है। क्योंकि कुछ बातें हमें दृढ़ता से रखनी है। वह यदि हमें कोई बात समझ में नहीं आती है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि यह असत्य है। उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए, उसके रहस्य को खोलने के लिए जन्म जन्मांतर भी लग सकता है। इसीलिए कभी कभी या समय समय पर ईश्वर स्वयं अवतार लेकर परब्रह्म उन रहस्यों का उद्घाटन कभी संत के रूप में, कभी एक राजा के रूप में, कभी मार्गदर्शक के विभिन्न स्वरूपों में वो समाज में इन रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। तब जाके हमारे जैसे मूढ़मती सामान्य व्यक्ति को इन इसकी वैज्ञानिक जो विशेष वैज्ञानिकता है उसके बारे में थोड़ी प्रकाश पुंज दिखाई देती है और उतने में आह्लादित हो जाते हैं, वह इतना चमत्कृत है। वास्तव में हमने तो उसका एक कण मात्र भी नहीं देखा। अब यदि हम आते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या हो, तो सामान्यतया जो सनातन उत्सव है उनका उद्देश्य जीवन का उत्कर्ष है। ये जो उत्कर्ष शब्द है इसके अंतर्गत सरल भाषा में कहूं, मैं केवल जिज्ञासु लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं। हमारी वार्ता बहुत प्रबुद्ध विद्वानों के लिए नहीं है। हम उन जनसामान्य की चर्चा करता हूं जिससे सरलता से उन तक हमारी बात जा सके। तो यदि उत्कर्ष की बात करें तो उसके अंतर्गत हमारे चारों पुरुषार्थ समाहित हो जाते हैं और इन पुरुषार्थों को सिद्ध करने का, इनको प्राप्त करने का जो आधार है वो केवल आज ही नहीं है, वैदिक परंपरा से चली आ रही है, सनातन परंपरा से चली आ रही है। उनके कुछ मूल तत्व हैं, सबका उल्लेख करना यहां संभव नहीं है, परंतु कुछ ऐसे मूल तत्व हैं जैसे उदात्त भावना, अहिंसा, सहिष्णुता, समावेशिकता, आदर, आशावादी होना और कुछ उत्सवादी तो मनोविनोद के लिए जो इनके जनक हैं। ये जितनी बातें हमने उद्देश्य में कही इनके वो जनक हैं, क्योंकि जब तक मनोविनोद नहीं होगा, मानसिक आनंद नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं किसी को जानने के लिए बहुत आवश्यक है कि उसके बारे में जाना जाए। मेरा मानना उसके बारे में जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको उसकी दृष्टि से अपनी दृष्टि मिलानी है। उसके क्रियाओं में आपको यदि आनंद आ रहा है बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी लालच के, तो समझिए वह आनंद है और वह मनोविनोद आपको जीवन के उत्कर्ष की ओर ले जाएगा। ये जो हमारे उत्सव हैं, जैसा मैंने त्योहार शब्द कहा था कि तिथि और वार इन दोनों को मिलाकर बनने वाला जो योगा योग है उस पर आधारित बहुत से पर्वादि का निर्णय होता है। ज्योतिष केवल काल बताता है, धर्मशास्त्र और वैदिक कर्मकांड मिल करके उनके अंतर्गत किए जाने वाली क्रियाओं का संपादन करते हैं। अब तिथि और वार सामान्यतया पंचांग ही इसका आधार है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। परंतु दो बिंदु जो तिथि और वार है ये जन सामान्य के लिए सुलभता से ज्ञात है, व्यवहार योग्य है।
क्योंकि हर व्यक्ति तिथियों का प्रयोग करता है और वार का प्रयोग करता है, नक्षत्र का प्रयोग समय समय पर करता है। सबको इसका प्रतिदिन ज्ञान हो इतना आवश्यक नहीं है। योग आदि की और आगे बातें हैं। तो ये जो व्यवहार है यह विभिन्न प्रकार के संस्कारों से भी संबद्ध कई बार हो जाते हैं, और इनमें जो इनका आदर्श है, जैसा मैंने कहा था अहिंसा, तो ये क्या करते हैं कि ये अखंडता को निर्माण में सहयोग करते हैं। एक धार्मिकता का अर्थ हमारा यहाँ हिंदू मुस्लिम इत्यादि किसी विशेष पंथ से नहीं है। धार्मिकता वह जो मनुष्य मात्र को मनुष्य बनाती है, ऐसी धार्मिकता का निर्माण करने वाले त्योहार है। और सामान्यतया इन त्योहारों से क्या होता है, हमारा एक मिलन होता है और विभिन्न प्रकार के दुर्गुणों से निवृत्ति होने का मार्ग भी अलग अलग त्योहारों में बताए गए। तो हमारा एक दूसरे के प्रति परस्पर सद्भाव उत्पन्न होता है, प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, विजयोत्सव का एक उल्लास प्राप्त होता है, उत्थान के जीवनोत्कर्ष के विभिन्न संदेश हमें प्राप्त होते हैं। और ये सब करने के लिए श्रद्धा आवश्यक है, क्योंकि इस पर्व आदि में यदि श्रद्धा आपकी नहीं है तो जो उसके सकारात्मक पक्ष हैं वो प्राप्त होने में कठिनाई होती है। तो सब कुछ कहने का अभिप्राय, श्रद्धा प्रत्यक्ष रूप से गणितीय रूप से श्रद्धा रखिए, खगोलीय रूप से यानी प्रत्यक्ष विज्ञान के यदि आप सम्मत है कि सब कुछ दिखना चाहिए तो इस तरह से श्रद्धा रखिए। क्यों? क्योंकि इस सब का जो उद्देश्य है वो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। कोई भी सनातन पर्व ऐसा नहीं है जो सर्वजन सुख और सर्वजन हित का कार्य न करती। इन सारे पर्वों के लक्ष्य में ये निर्धारित है। कई पर्व तो अनेक सामाजिक समस्याओं का बड़ी सरलता से निवारण कर देती है और समाज पुनः उन समस्याओं को पार कर अग्रिम स्थिति में गतिमान हो जाता है। वास्तव में यही पर्व, यही त्योहार हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करने में, उसको धारण करने में, उसका व्यवहार करने में सहायक हो जाता है। क्योंकि त्योहारों में काल एक कारक है। अब इन काल का जो कारण है वो समझना बहुत आवश्यक है, और ये समझना हमारे उनके लक्ष्यों के आधार पर है। जैसा मैंने पहले लक्ष्य कहा कि हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय की था, इसके लिए वर्ण आश्रमों की व्यवस्था, जीवन के संस्कारों का क्रम और उनके कार्यों का विवरण, ये सब हमारे जीवन को एक उत्तम जीवन की ओर, एक देवत्व की ओर प्रेरित करते हैं। वास्तव में इसका जो मूल स्वरूप समझने में जो बाधाएं आ रही हैं, वो बाधाएं आधुनिक जो गोल है, जो लक्ष्य है, उनके साथ उसका मैचिंग नहीं होना। क्योंकि वर्तमान में जो आधुनिकता का लक्ष्य है उसकी सीमा बहुत अल्प है, और इन पर्वों की जो उत्सवों की जो उपलब्धि की सीमा है वो असीमित है। और इसीलिए यह शास्त्रों में सनातन परंपरा से चली आ रही, चाहे वंश के रूप में हो, क्षेत्र के रूप में हो, व्यवहार के रूप में हो, अनेक प्रकार से ये उत्सवादि चले आ रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र, जो गणित शास्त्र कहा जाता है, वो इसमें काल, दिक्, देश, काल, इनका निर्णय करता है। और ये निर्णय किस आधार पे करता है? उत्सवों का, पर्वों की का संबंध क्या है? यह
यत पिंडे तत ब्रह्मांडे का जो हमारा मूल सिद्धांत है, उस आधार पर पूरा खगोलीय विश्व जो अखिल ब्रह्मांड है, उसको एक शरीर के रूप में भी हम देखते हैं। ज्योतिष में उसे कहते हैं काल पुरुष। अर्थात पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने तत्वादि हैं, जितने वस्तु हैं, जितने चाहे वो ग्रहादि हो, नक्षत्रादि हो, या पृथ्वी पर जितने जड़ चेतनादि हैं, सबका प्रतिनिधित्व किसी न किसी रूप में मनुष्य के इस पिंड में विद्यमान है। ये पर्व उन्हीं संबंधों को जोड़ करके उन संपूर्ण रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास होता है। और ज्ञान कई बार लिखने पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान स्वतः भी हो जाता है इनके प्रयोग करते रहने से। क्योंकि सूर्य सिद्धांत में मैदानों से सूर्यांश पुरुष ने पूछा, आखिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा परमम रहस्यम, ये जो रहस्यमय ज्ञान है इसको जानना है मुझे। कहा क्यों जानना है? कहा यह पुण्यदायी है। कहा पुण्य क्यों प्राप्त करना है? कहा यह परम रहस्यमय ज्ञान है, पुण्यदायी है, तो यह हमारे जो पुरुषार्थ चतुष्टय का मोक्ष है वो प्रदान करता है। तो ज्योतिष में प्रत्यक्ष शास्त्र के आधार पर भी, के आधार से ही हम मोक्ष की ओर, उस परम आनंद की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वास्तव में यदि हम इसको क्रमबद्ध ढंग से कहें तो किसी भी प्राणी के, मनुष्य मात्र के स्वस्थ मन, स्वस्थ वाणी, स्वस्थ कर्म और स्वस्थ संस्कारादि युक्त जो गुण हैं, उनको समृद्ध करने में इन त्योहारों का महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कार तो हमें संस्कारित करके चले जाते हैं, परंतु उनको नित्य नए क्रम में संजो कर रखना ये व्रत पर्वादि उत्सवादि करते हैं। जैसे अमुक पर्व अमुक दिन में क्यों पड़ता है, और इस दिन अमुक स्थान में अमुक धर्मानुष्ठान क्यों किया गया, इन सब पर्वों का एक प्रत्यक्ष लाभ तो सर्वविदित है कि किसी पर्व को किसी एक विशेष स्थान में करने से समस्त भारत के जो नागरिक हैं, चाहे वो जिस देश में हो रहा है, वो एकत्रित हो जाते हैं। कुछ में कुटुंब एकत्रित होता है, कुछ में ग्राम एकत्रित होता है, कुछ में नगर एकत्रित हो, कुछ ऐसे कर्म है जिसमें पूरा देश, पूरा विश्व एकत्रित होता है। ऐसे जो देश की अखंडता है, जो एकात्मकता है, उसको बल प्रदान होता है। एक उदाहरण की दृष्टि से यदि हम कहें तो ग्रहण आदि में अगर सूर्य ग्रहण लगा तो भारत के विभिन्न, बिना किसी प्रचार प्रसार के, विभिन्न कोनों से लाखों लोग कुरुक्षेत्र में एकत्रित हो जाते हैं स्नान आदि करने के। चंद्र ग्रहण लगा तो भगवान चंद्रचूड़, भगवान विश्वनाथ के जटाओं से प्रवाहित जो गंगा है, उनमें गोता लगाने के लिए काशी में समस्त जन समूह, सैलाब उमड़ पड़ता है। ये हमारे उत्सवों की बहुत प्रबलतम ताकत है, इस बल को पहचानना है। इसी तरह गंगोत्री से सुदूर रामेश्वरम और कन्याकुमारी तक, जगन्नाथपुरी से लेकर द्वारकापुरी तक, अर्थात पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक, चारों कोनों में विभिन्न प्रकार के वेशभूषा, खान पान होते हुए भी, प्रांतीय भेद होते हुए भी, हम सबको विस्मृत करते हुए इन विभिन्न प्रकार के पर्वों में अपनी समस्त आस्तिक भावनाओं के साथ इस एकता और अखंडता के लिए हम समर्पित हो जाते हैं। पर्वों में जहां हम भारत भूमि की यदि बात करें, हम इसी देश की बात करें, तो इसकी यदि अखंडता का बद्धमूल है
तो त्योहारों में पुरातन सनातन परंपरा हमारी धमनियों में फिर से नए रक्त का संचार करती है। इस प्रकार पुनः पुनः, जिसको हम कहते हैं नवो नवो भवति जायमाना, यह पुनः पुनः ताजा होकर के वो सनातन परंपरा पर्वों के माध्यम से, उत्सवों के माध्यम से विभिन्न नवीन नवीन कार्य क्षेत्रों में अग्रसर हो जाती है। हम बहुत आशावादी हैं। हमारे त्योहारों में विजय दिवस और महापुरुषों की जयंती दिवसों का भी स्थान है। यदि हम भगवान पुरुषोत्तम श्री राम, लीलाधारी श्री कृष्ण इत्यादि का जन्मदिन भी मनाते हैं, तो सनातन धर्म से वर्ष के प्रत्येक दिन में कई अनेकों त्योहार नियत किए गए। इस नियत करने का जो कारण है वो आकाशस्थ जो ग्रहादि हैं, नक्षत्र आदि हैं, उनका है। और उनके आधार क्या है, मैं इस पर यदि चर्चा करूं तो पर्व का अर्थ होता है संधि। त्योहार की बात हमने तिथिवार से कह दी, तो ये संधियां कितने प्रकार की हैं? वास्तव में हमारे मन में आया, हमने कोई पर्व डाल दिया और आप उसमें अनुसरण करते रहे, कोई प्रक्रिया बता दी, ऐसा नहीं। पूरे ब्रह्मांड में अनेक अनेक संधियां हैं। कुछ संधियां हमें नित्य प्रभावित और प्रेरित करती हैं। उन संधियों को ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से रेखांकित किया गया। जैसे हम कहते हैं हमारे शरीर की सारी संधियां हैं, अनेकों संधियां, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण है। वैसे ही काल की दृष्टि से, आकाशस्थ ग्रह पिंडों की दृष्टि से तिथियों की संधि, जैसे नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा, पुनः नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा, इस तरह से तिथियों की संधि। ऋतुओं की संधि, षड ऋतुओं का यह देश है। एक ऋतु के बाद जब दूसरी ऋतु आती है, अभी हम बसंत ऋतु की ओर प्रवेश कर रहे हैं। अभी हमने बसंत पंचमी का पर्व निर्वहन किया, हमने मकर संक्रांति का निर्वहन किया। इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा समय मिलते ही। तो मासों की संधि, एक मास का संक्रमण हुआ, दूसरा मास आया। अब इसमें भी बहुत भेद है। चांद्रमास के संक्रमण का संधि का काल अलग, सौर मास के संधि का काल अलग, नक्षत्र मास के अलग। जो नवविध कालमान है, इन सारे कालमानों से अलग अलग प्रकार के पर्वों का निर्णय हुआ। उन पर्वों में क्या करते हैं जिससे उससे अधिकाधिक लाभ। अब ये लाभ किस प्रकार से लेंगे? तो कहा ये ब्रह्मांड की जो काल संधियां हैं, जिसको हमने वार संधि, तिथि संधि, नक्षत्र संधि, मास संधि या ऋतु संधि के रूप में देखा, ऐसे में पूरे ब्रह्मांड के जो मुख्य 3 तत्व हैं, यानी पंच तत्व, जिसको तुलसीदास जी कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। तो जैसे यह शरीर ही नहीं, मूल 5 तत्वों से बना है, संपूर्ण ब्रह्मांड में मूलतः यही 5 तत्व है। इन तत्वों का तारतम्य, इनका एक संबंध जोड़ना, त्रिगुणों का संबंध जोड़ना पूरे ब्रह्मांड में, हमारे जीवन में सत रज तम, यही 3 मुख्य गुण। वास्तव में इसके अन्य भेद हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः से यही 3 गुण हैं। इन तीनों गुणों का वृद्धि और ह्रास इन संधियों पर निर्भर है। ज्योतिष में इसे राशियों में भी तत्व और गुण देखे जाते हैं, ग्रहों में भी तत्व और गुण देखे जाते हैं। अर्थात काल में तत्व और गुण देखे गए, तो उन काल से उन तत्व और गुणों को संबंध जोड़ के पर्वों का निर्माण हुआ। और एक विषय है धातु। शरीर में वात पित्त कफ, शरीर के निर्माण में इनका जितना योगदान है, उतना ही योगदान इनके शरीर के वृद्धि करने में, शरीर के उत्कर्ष में, मानसिकता के व्यवस्था में, हमारे व्यवहार में नित्य प्रतिबिंबित होता है। तो हम कह सकते हैं कि पंचतत्व, त्रिगुण और त्रिधातु,
ये जो एकादश विषय है, एकादश बिंदु हमने आपके सामने रखे, इसी एकादश में ये संपूर्ण ब्रह्मांड संधियों के में उछल कूद कर रहा है। उसके उस नर्तन में हम काल शास्त्र के अध्येता होने के कारण हमारे आचार्यों ने उन नर्तनों के कुछ विशेष क्षणों का चयन किया कि यह नश्वर मनुष्य उन क्षणों से क्या क्या प्राप्त कर सकता है प्रतिदिन और वर्ष पर्यंत। क्योंकि बहुत से त्योहार है, बहुत से पर्व हैं, कुछ पर्व कुछ दिनों में ही होते हैं, कुछ सप्ताह व्यापी है, कुछ पक्ष व्यापी है, कुछ मास व्यापी है, कुछ अयन व्यापी है, कुछ ऋतु व्यापी है, अर्थात इनके कालखंड। तो इस तरह से हमारी सनातन परंपरा में जिसके हम राही हैं, उसमें अनेक पर्व दिन से लेकर वर्ष पर्यंत चलते रहते हैं और इसकी पुनरावृत्ति भी होती रहती है। तो जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि ऋतु परिवर्तन भी बहुत से पर्वों का कारण है। सामान्यतः हम जैसे नवरात्रि प्रारंभ करते हैं, चैत्र मास के प्रतिपदा को वर्षारंभ करते हैं, तो आप सबको पता है कि उस नूतन वर्ष के प्रारंभ में प्रकृति में कितना परिवर्तन आ जाता है। अभी हमने जो बसंत पंचमी का आचरण किया, वास्तव में यह वासंतिक वातावरण के कारण हमने उसका आचरण किया। सरसों के पुष्पों की जो पीत वर्ण पीलिमा है, पलाश पुष्प के जो विविध उन रंगों का जो एक उल्लास है, उस वासंतिक माहौल में आम्र मंजरी के जो गंध है, ये मनुष्य को एक अलग दुनिया में ले जाते हैं। और उस वासंतिक वातावरण का पूर्ण लाभ लेने के लिए वसंतोत्सव का आचरण हमारे आचार्यों ने बताया है। इनका कारण जैसा अभी मैं कह रहा था, पौराणिक तो है ही, क्योंकि पुराणों में भरा पड़ा है। हम उधर आपका ध्यान थोड़ा कम ले जाएंगे क्योंकि हम गणित के विद्यार्थी हैं, गणित और प्रत्यक्ष खगोल की बातें बार बार करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ भौगोलिक कारण भी है। बहुत से पर्व त्योहार 3 भेदों में, 4 भेदों में हम कर सकते हैं। जैसे एक तिथिवार के कारण त्योहार आ गया, कुछ त्योहार नित्य होते हैं, कुछ त्योहार या कुछ पर्व या कुछ क्रियाएं जो उत्सव के रूप में मनाई जाती हैं, उसको हम उत्सव कह सकते हैं, वो नैमित्तिक होती हैं, और कुछ काम्य होती है। तो नित्य, नैमित्तिक और काम्य, इन 3 भेदों को मनुष्य की 3 प्रकृति और 3 व्यवस्थाओं को देखते हुए ब्रह्मांड के उन खगोलीय कालखंडों का चयन हमारे आचार्यों ने गणित के आधार पर किया। इसको आप अलग नहीं कर सकते कि इसमें आयुर्वेद भी है। जब तक ज्योतिष को आयुर्वेद के साथ जोड़कर आप नहीं देखेंगे, तब तक इन पर्व और उत्सवों के संपूर्ण पृष्ठभूमि को समझना नामुमकिन है। क्योंकि हमें आयुर्वेद की दृष्टि से इनका विश्लेषण आवश्यक है करना। और कुछ जैसा हम कहे, हमने पहले भी कहा, हम संस्कार कर देते हैं। संस्कार क्रमबद्ध है, कालबद्ध है। उन संस्कारों के मध्य में ये नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्म आते हैं, विविध प्रकार के त्योहार आते हैं, उनकी कुछ की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। यदि इन उत्सवों और त्योहारों, पर्वों का आधार की चर्चा यदि हम करें, क्योंकि मेरा मानना है कि मुझे जो समय मिला है वो 1 घंटे का लगभग है, तो इसमें सारे बिंदु हम स्पर्श कर लेना चाहते हैं। तो इसमें जो ज्योतिष के 9विध कालमान है, जिसकी चर्चा थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था, उसमें से एक विषय हम आपके सामने रखते हैं, जैसे मकर संक्रांति।
जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो हम उसे उत्तरायण कहते हैं। और उस मकर संक्रांति के पर्व में क्या खाद्य है? स्नान, दान, जप, ये तीन मुख्य होते हैं किसी उत्सव आदि के, और उसके क्रिया करने की विधि जो शास्त्रों ने, आचार्यों ने भौगोलिक और पौराणिक दोनों का समन्वय करके अलग अलग, कुछ क्षेत्रों में उसमें कुछ भेद हो जाते हैं। उत्तर भारत में जो मकर संक्रांति उसका भेद अलग है, महाराष्ट्र में उसका भेद अलग है, गुर्जर प्रदेश की ओर थोड़ा अलग है, दक्षिण की ओर थोड़ा अलग है। तो वो भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सामान्यतया ये पूरा माघ तिल को समर्पित होता है, चाहे वो गणपति पूजन हो, मकर संक्रांति हो, एकादशी हो, सब तिल के नाम से जाने जाते हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छी परंपरा है मकर संक्रांति को तिल गुड़ खाना और खिलाना, और संकल्प लेना कि जिस प्रकार से यहाँ तिल और गुड़ पौष्टिक है, मधुर है, हम वर्ष पर्यंत या जीवन पर्यंत आपके साथ आपस में उसी मधुरता और पौष्टिकता के साथ व्यवहार करेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ये संकल्पना हमने एक बार भी संकल्प पे थोड़ा ध्यान दिया और इसका पालन करने का थोड़ा रंच मात्र प्रयास किया तो जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन हो जाता है। कहते हैं ना, दृष्टि बदलिए सृष्टि बदल जाती है। तो हमारे पर्व उत्सव हमें अपनी दृष्टि बदलने के लिए बार बार चेताते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं कि आप भटकना नहीं। ये भी एक कारण है। तो इस प्रकार से पक्ष, मास, तिथि, अयन, गोल इत्यादि भेद से, ये सारे भेद इसलिए कह रहा हूं, ये सारे भेद गणितीय भेद है, खगोलीय भेद है, इनका आधार गणित है। तो यह पूर्णतया संपूर्ण पर्व वैज्ञानिक है, ऐसा डिम घोष करने में संकोच नहीं है। कहा यह कैसे? जैसा हमने कहा, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, शरीर में वही पंच तत्व, वही त्रिगुण, वही त्रिधातु है जो ब्रह्मांड के संपूर्ण पिंडों में है। हमारे आचार्यों ने तो, आज ठीक है, आज हमें वो सुलभता है कि हम चंद्रमा तक जा सकते हैं, मंगल तक जा सकते हैं, गुरु पर जाते हैं, शनि पर भी, हम सारे ग्रहों पर जा सकते हैं। परंतु उनके गुणधर्म जो हमारे आज सनातन परंपरा में बताए गए और उनका संबंध पर्वों से जोड़ा गया, वहां परीक्षण करने के बाद भी उस प्रभावी गुणधर्मों में कोई अंतर नहीं आने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। अब तिथियों के आधार पर, जैसा मैंने कहा, यह भारत देश उत्सव प्रिय देश है। मुझे नहीं लगता अन्य पूरे ब्रह्मांड के, विश्व के देशों में कुछ पर्व गिने चुने होते हैं। सनातन धर्मी तो नित्य पर्व मनाता है। नित्य में अब आप देखिए, हमारी जो 15 तिथियां हैं, कुछ के नाम हम आपको गिनाते हैं, क्योंकि इन तिथियों का संबंध सूर्य चंद्र से है, इन तिथियों का संबंध पृथ्वी से है, और इन तिथियों का सूर्य चंद्र और पृथ्वी के संबंध होने के साथ साथ अखिल ब्रह्मांड से है, और उसका संबंध आत्मा रवि शीत करस्तु चेतः सत्वम धराजा, इस शरीर में जो आत्मा है, मन है, वाणी है, बुद्धि, अहंकार है, यह ग्रह स्वरूप है, इसका संबंध उससे है। तो प्रतिदिन बदलते क्षणों में अलग अलग प्रकार के पर्वों का निर्धारण किया गया। हमारे अंदर आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रयास किया गया, सकारात्मक ऊर्जा को लेने का एक मार्ग बनाया गया। मुझे लगता है मनुष्य जन्म लेने के बाद, भारत भूमि में, इस भूभाग में जन्म लेने के बाद, हमने अगर इनका अनुपालन नहीं किया, इनका अनुसरण नहीं किया,
तो बाद में समझ में आएगा जीवन व्यर्थ। आजकल आधुनिक विषय के बहुत से विद्वान जो 60 के बाद रिटायर होते हैं, तब वो धीरे धीरे इधर प्रवृत्त होते हैं अध्ययन करने के, और तब स्वाध्याय करते हुए पाते हैं और कहते हैं कि मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा। हमने जो 60 साल बिता दिए वो तो व्यर्थ चले गए, वो केवल कुछ मुद्रा के संकलन में चले गए, हमारे अपने आप के जीने के लिए कुछ नहीं हुआ। तो हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि एक तो मनुष्य जीवन है, दूसरे में हम संस्कृत के अध्येता हैं, अथवा संस्कृत के अनुगामी हैं, अथवा संस्कृत के अनुरागी हैं, संस्कृत के जिज्ञासु श्रोता हैं। ये सारी श्रेणी में भी कहीं भी यदि हम हैं तो हम परम सौभाग्यशाली हैं। तो मैं जैसा कह रहा था कि कुछ हर दिन त्योहार है, यदि हम 2-4 गिने तो जैसे प्रतिपदा है, हम उस दिन नववर्ष आरंभ करते हैं, नवरात्रि प्रारंभ करते हैं, होली को उत्सव होता है, द्वितीया को भ्रातृ द्वितीया भाई दूज जिसको कहते हैं, रथ यात्रा होती है, अक्षय तृतीया को हरितालिका तीज है, गणेश चतुर्थी तो बहुत प्रसिद्ध है, नाग पंचमी, बसंत पंचमी जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था वो पंचमी तिथि को, षष्ठी तिथि की ओर यदि हम जाते हैं तो सूर्य षष्ठी। अभी इसकी व्यापकता और सूर्य उपासना कितनी तीव्रता से लोगों में एक अलग प्रकार का संचार भर रहा है, इसका अनुभव जो उस क्रम में जा रहा है उसे पता चलता है। सप्तमी को अचला सप्तमी, अष्टमी को जन्माष्टमी, रामनवमी, विजयादशमी, गंगा दशहरा, ये तो ऐसे पर्व हैं जिनके बारे में सोच के भी बहुत एक गौरव से हमारा जो क्या आह्लाद जो है ना इतना बढ़ जाता है कि आखिर इसके पीछे कितने रहस्य हैं। अब देखिए, जो गंगा दशहरा है, कहते हैं 10 प्रकार के पापों का नाश कर देती है। हम पापों की गणना अभी नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार श्रोतावर को लग सकता है कदाचित ये पाप तो मैंने कर दिए, छोड़ दीजिए 10 पाप। आप गंगा दशहरा का आचरण करिए, वर्ष भर में किए गए आपके पापों का प्रक्षालन हो जाएगा। पुनः पाप नहीं करने का संकल्प लेना, क्योंकि यह गंगा अवतरण का दिन है। अब इसकी जो वैज्ञानिक और पर्यावरणीय विषय है वो ये है कि वर्षा का जो आगमन है, मौसम है, इसको ध्यान में रखते हुए इस पर्व का आचरण करना है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के रोगों का आगमन होता है। उन रोगों के प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए औषधि की आवश्यकता है, और गंगा जल स्वयं में महा औषधि है। हिमालय की संपूर्ण औषधियों के सम्मिश्रण को लेते हुए पूरे भारत भूमि को निरोग करती चली जाती है मां गंगा। तो ऐसे यदि आप गंगा के प्रति श्रद्धावान नहीं भी हैं तो भी उस औषधीय जल के गुणों के तो आप कायल होंगे, विज्ञान भी इसे सिद्ध करता है। तो हमें उसका आचरण करना है। हम विजयादशमी का आचरण करते हैं, यह भी 10 प्रकार के विविध पापों का नाश कर देता है। वास्तव में कहा जाता है कि पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण का वध और विजयादशमी का पर्व, अब देखिए उस दिन जो पूजन का विधान है जो हमारे जीवन में आता है वो समी वृक्ष है। समी अग्नि तत्व का कारक है, और आपको तेज वृद्धि करने के लिए, शौर्य वृद्धि करने के लिए, दृढ़ता लाने के लिए, तेजस्विता लाने के लिए इस पर्व का आचरण करना श्रेयस्कर होगा। अब आप सोच सकते हैं कि ये सब चीजें हमें चाहिए। यदि हमें परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है तो ये सब हमारे शरीर के अंदर होना चाहिए।
और ये सब प्राप्त करने के लिए प्रकृति ने स्वयं ही गंगा दशहरा विजयादशमी जैसे, अब दशमी के पर्व में काल क्या है, तिथि क्या है, नक्षत्र क्या है, वार क्या है, सौर मास क्या है, चांद्रमास क्या है, विजय मुहूर्त क्या है, ये सारा खगोलीय गणना का आधार। इन खगोलीय गणना में जिस प्रकार से एक मोबाइल में हम कोई नंबर डायल करते हैं, वो अलग अलग टावरों से जुड़कर सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर देता है, ठीक उसी प्रकार से यह सारा जो पर्व का निर्णय किया हमारे आचार्यों ने, इस सारे तंतुओं को जोड़ा और उस जातक से उसको जोड़कर देखा। सबके केंद्र में जातक है, मनुष्य है। इसी तरह अभी हमने 10वीं तक की बात की, एकादशी, निर्जला एकादशी। कब निर्जला एकादशी रहते हैं? जब सर्वाधिक गर्मी पड़ रही है। हमारी क्षमता की वृद्धि कब होगी, हमारा परीक्षण कब हो? देवशयनी एकादशी, हरिशयनी, हरिप्रबोधिनी एकादशी, ये वास्तव में रजतम की वृद्धि हो जाती है जब हरिशयनी एकादशी होती है, तो हम भगवान को सुला देते हैं। हमारा राजसी गुण और तामसी गुण बढ़ने लगता है, तो हम हरि भजन की और चातुर्मास में चले जाते हैं। सात्विकता को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे अंदर सात्विक गुण, सात्विक गुण धर्म के जो तत्व हैं वो संचित रहे, इसका हम प्रयास करते हैं, क्योंकि वह सत्व गुण न्यून हो रहा था। क्योंकि जो हरि है, हरिजस्य निलंबन सिद्धांत में एक जगह लिखा, हरि नाम सूर्य चंद्र। मैं ऐसा संबंध जोड़ता हूं कि सूर्य को बिना चंद्र के नहीं देख सकते। सूर्य चंद्र इनका जो संबंध है, यह हमारे अंदर सात्विक गुणों को वृद्धि देता है। और सतगुणों का यदि आधान करना है तो चातुर्मास तक विभिन्न प्रकार के बताए गए धर्म क्या है, क्रियाओं का आचरण करना होगा। और वो कब तक करना है? जब तक हरि प्रबोधिनी न हो जाए, जब तक स्वयं प्रकृति मुझे सत्वगुण की वृद्धि न देने लगे। इस प्रकार से उसके आचरण में भी पूरी वैज्ञानिकता का पुट समाहित है। गोवत्स द्वादशी, त्रयोदशी को धनतेरस, प्रदोष, शिवरात्रि को तो काशी और सारे ज्योतिर्लिंग, महाशिवरात्रि, चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी, ये सारे पूर्णिमा के रूप में तो गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, अलग अलग प्रकार 12 पूर्णिमाओं की अपनी अपनी महत्ता है। वैसे भी मैं कहता हूं कि अगर किसी को कुछ नहीं सूझता है तो पूर्णिमा को चंद्र दर्शन करे, पूर्णिमा के दिन एक विशेष आचरण सात्विकता भरा करे, उसका जीवन हर्षोल्लासमय हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और सारे सुख दुख का कारक मन ही है। मन में यदि दुख है तो संपूर्ण सकल पदार्थ यही जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ यही है पर उसे सुख प्राप्ति नहीं होगी, आनंद प्राप्ति नहीं होगी। और अगर मन प्रसन्न है तो सब अभाव में भी वो प्रसन्न रहता है। कई बार सड़क के किनारे किसी अकिंचन व्यक्ति के पास, जिस पास कुछ भी नहीं है, उसके आनंद का भी अनुभव देखिए। कुछ लोग बड़े आनंदित रहते हैं और कुछ महलों में भी रहते हुए अत्यंत दुखी और पीड़ित रहते हैं। ये मन का कारक है। तो ऐसे जैसे गुरु पूर्णिमा, गुरु नाम बड़ा, मेरा मानना है चंद्रमा का जो आकार है, जो आह्लाद है, वो गुरु पूर्णिमा के दिन सर्वाधिक होता है। उस दिन वायु परीक्षण करके हम प्रकृति का भी आगे आने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों का निर्णय भी करते हैं। हम श्रावणी का निर्वहन करते हैं पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन करते हैं, होलिका दहन का त्योहार करते हैं। श्रावणी के बारे में 2 ही शब्द कहूंगा कि रोग दोष की निवृत्ति, औषध स्नान, सूर्य ऊर्जा की उपासना और हृदय परिवर्तन। क्योंकि जब हम विभिन्न प्रकार के राग द्वेष से अलग हो जाते हैं, हृदय परिवर्तन करने का यह प्रमुख पर्व है। सात्विकता बढ़ाने का प्रमुख पर्व है। रक्षाबंधन दृढ़ संकल्प लेने का पर्व है, अविचलता का पर्व है, साहस बढ़ाने का पर्व है। हम किसी की रक्षा का वचन लेते हैं, भाव बंधन है, हम भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। इसी प्रकार अमावस्या में भी, ये तो पूर्णिमा की बात है, अमावस्या में पितृ विसर्जन, हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं।
उनके प्रति श्रद्धावान, क्योंकि हम जिस परंपरा से जुड़े हुए हैं, जब हमने कहा सनातन है तो हमारे पूर्वज भी उसी परंपरा से आते हैं, तो उनसे भी हमें बहुत से ऊर्जा प्राप्त होती है। उसकी चर्चा हम, इसका पूरा वैज्ञानिक आधार है, खगोलीय आधार है कि पितृपक्ष इसी पक्ष में क्यों है, पितृविसर्जन इसी अमावस्या को, सर्वपितृ अमावस्या को ही क्यों है। दीपावली का पर्व तो सभी इसका अनुभव करते हैं, क्योंकि सूर्य चंद्र उस दिन तुला राशि में रहते हैं, द्वादश राशियों मध्य में। यह वर्ष के गुर्जर प्रदास इत्यादि में तो यह वर्ष का आरंभ माना जाता है, और यह लक्ष्मी ऐश्वर्य की आराधना का दिन, उनके अपने अंदर आधान करने का दिन, स्वच्छता का प्रतीक, क्योंकि वर्षा के बाद विभिन्न प्रकार के रोग कीट इत्यादि जो उत्पन्न हो जाते हैं, उनसे स्वच्छता का वातावरण बना के उनसे निरोगता प्राप्त करना, चूंकि वर्षा के पश्चात का काल आता है, तो ये सब करना। इस प्रकार से मैंने आपको 15 तिथि, बस मास भर की सारी तिथियों में कुछ पर्वों की गणना आपको बताई। अनंत पर्व है। हाँ, ये पर्व कुछ सार्वदेशिक है, कुछ एकदेशिक पर्व है, क्योंकि भूगोल के आधार पर, जैसे मैंने कहा, इसका खगोल और भूगोल दोनों का संबंध है। जैसे होली सार्वदेशिक है, परंतु इसमें भी क्या प्राप्त करना है, तो किस पर्व में ज्यादा आपको इन्वॉल्व होना है। जैसे सेवा धर्म करनी है, सर्वजन समभाव करना है, तो होली पर्व महत्वपूर्ण है। ऐश्वर्य वृद्धि करनी है, राजसी वृद्धि करनी है, सुख समृद्धि बढ़ानी है, तो दीपावली का पर्व करना है। और सर्व शौर्य वृद्धि करनी है, तो विजयोत्सव, विजयदशमी का पर्व करना है। परंतु इन सबसे मुक्त होकर के आत्मज्ञान प्राप्त करना है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव अपने अंदर उत्पन्न करना है, किसी को शत्रु के समान नहीं जानना है, सबके प्रति सहिष्णुता और समर्पण का भाव रखना है, तो श्रावणी सात्विकता, एकेडमिक वैल्यू बढ़ानी है, तो इन पर्वों का निर्वहन करना चाहिए। एकदेशिक पर्व में, जैसे मैंने कहा, जैसे अभी गणेश चतुर्थी किसी एक प्रदेश में, छठ की चतुर्थी किसी एक प्रदेश में, नवरात्रि का पर्व किसी एक प्रदेश में, किसी काल में विशेष रूप से होता था। अभी तो ये विस्तार से सर्व देशों में, सर्व प्रदेशों में विस्तारित हो रहा है। मेरा मानना है, एक और बात कहना चाहता हूं कि खगोलीय दृष्टि से स्थान का भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर्वों के और उत्सवों के लिए कुछ स्थान, लेकिन कुछ यात्रादि में भी उत्सव मनाए जाते हैं। ऐसे ही सनातन परंपरा में 4 यात्राओं का विशेष महत्व था, जिसको हम कहते थे तीर्थ यात्रा, 4 धाम की यात्रा। अब इसमें भी बहुत से भेद आ चुके हैं, लेकिन हम कुछ 4 धाम, यदि भारतवर्ष को देखें तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यदि 4 भाग में विभाजित कर दे, तो हम पूर्व में जगन्नाथ धाम, यहां कहा जाता है कि यहाँ वानप्रस्थादि आश्रम के लिए ये धाम विशिष्ट है, और यहाँ हमारी कामनाओं की पूर्ति, हमारी कामनाएं क्या है, केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक कामनाओं की पूर्ति होती है। ठीक इसके विपरीत पश्चिम दिशा में द्वारिका धाम है, जहां गृहस्थ आश्रम के लिए, देखिए धामों को भी आश्रमों में भी बांटा गया, और यहाँ अर्थ प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों में अर्थ पुरुषार्थ। उत्तर में बद्रीनाथ धाम, ये ब्रह्मचर्य आश्रम और धर्म पुरुषार्थ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक इसी प्रकार दक्षिण में रामेश्वरम, जो सन्यास आश्रम और मोक्ष धर्म के लिए। इसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि समग्र देश के वास्तु को भी, पृथ्वी एक वास्तु है, लेकिन इस भूभाग के इस छोटे से खंड को भी, भारतीय भूभाग को भी, एक केवल खगोलीय और गणितीय दृष्टि से नहीं, भौगोलिक दृष्टि से भी, देश और दिशा की दृष्टि से भी इन पर्व उत्सव यात्रा आदि को जानना आवश्यक है। एक और विषय में मुझे
लग रहा है कि मैं आपके साथ चर्चा कर लूं, क्योंकि समय अभी थोड़ा कम है, फिर भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 4 पर्व जिसको महाकुंभ कहते हैं, ये 4 स्थानों में लगते हैं। अब इन महाकुंभ के लगने का जो आधार है वो खगोलीय आधार है। निश्चित रूप से किन प्रदेश में लग रहा है, किस स्थान में लग रहा है, किस अक्षांश रेखांश में ये पर्व मनाए जा रहे हैं महाकुंभ का, उसका अनुसंधान विस्तार से करना आवश्यक है। परंतु जो 2-3 बातें खगोलीय गणित से दृष्टिगोचर होती है वो आपके सम्मुख रखते हैं। एक महाकुंभ महाराष्ट्र के नासिक में मनाया जाता है। तब खगोलीय स्थिति में सूर्य, चंद्र और गुरु तीनों ग्रह एक ही राशि में आते हैं, सिंह में। ये 3 ग्रहों का ही नाम क्यों लिया? क्योंकि आत्मा रवि, ये सूर्य जो है आत्मा है, चंद्रमा मन है, जल तत्व है, सूर्य अग्नि तत्व है, और गुरु का ज्योतिष में एक जीव नाम है, और ये जीवन दाता है। संपूर्ण अरिष्टों का विनाश अकेला गुरु करता है। तो इन 3 ग्रहों के संयोग के कारण अमृत तत्व का उत्पन्न होना और प्राणी मात्र को उसका लाभ मिलना हमारे आचार्यों का उद्देश्य है। तो कहा जब तीनों ग्रह 30 डिग्री के अंदर अर्थात 0 से 30 अंश के बीच में एक ही राशि में सूर्य, चंद्र और गुरु आ जाए तो नासिक में कुंभ पर्व होता है। ठीक जब ये 0 से 90 डिग्री के बीच में ये तीनों ग्रह रहते हैं, इसको गणित वाला विद्यार्थी अच्छे से खगोलीय गणित त्रिकोणमिति को जानते हुए समझ सकता है कि 4 पाद है, उसमें से अब द्वितीय पाद में जब 90 डिग्री में ये आते हैं, प्रथम पाद में जब कुंभ का गुरु, मेष का सूर्य, चंद्र होता है, तब हरिद्वार में कुंभ पर्व मनाया जाता है। मतलब ये किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं कहा, ये खगोलीय घटनाओं पर निर्धारित है, आश्रित है। और जब ये 90 से 180 डिग्री के अंतर्गत वृषभ का गुरु, मकर का सूर्य, चंद्र होता है, तब प्रयाग में कुंभ पर्व मनाया जाता है। और जो चतुर्थ है कुंभ पर्व, जो उज्जैन में आचरण हम जिसका करते हैं, ऐसे में 180 से लेकर 360 डिग्री, क्योंकि हमारे दृश्य आकाश में 30 डिग्री एक राशि, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। जब 180 से 360 डिग्री के अंतर्गत ये तीनों ग्रह अर्थात सिंह का गुरु, मेष का सूर्य और तुला का चंद्रमा होता है, तब उज्जैन में कुंभ पर्व का आचरण किया जाता है। ये आचरण जैसा हम कहते हैं कुंभ में अमृत छलका, तो वास्तव में अमृत अर्थात जीवनदायिनी शक्तियों का संचार होता है, और उस संचार का लाभ राजा रंक सबको प्राप्त होता है। वहां कोई विधान नहीं है कि यहाँ कौन स्नान करेगा कौन नहीं करेगा। जो श्रद्धालु है, जो अमृत पान करना चाहता है, जो जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाना चाहता है, जीवन के सात्विक गुणों की अभिवृद्धि करना चाहता है, वो इन स्थानों में स्नानादि के लिए जाए। अब जैसे हमने कहा तिथिवार कहा, तो वार के बारे में 2 शब्द कह दूं, नहीं तो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मन में बहुत से विषय हैं। रविवार से लेकर शनिवार तक जो वार है, इसका जो क्रम है सनातन शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में, इसको वार क्रम के कक्षा क्रम के आधार पर वार क्रम रखा गया। अब ये कक्षा क्रम के आधार पर हर चतुर्थ कक्षा वार है। आवृत्तोयम क्रमाचंद्रस
बुध शुक्रार्क भुवाम गोलेर जीवार की भानाम च क्रमादूर्धोर्ध संस्थित। ये क्रम से एक दूसरे के ऊपर जो क्रम है उसका हर चतुर्थ क्रम का होरा जब आती है तो उसका वार वहां निर्धारित किया गया। परंतु आपके उपयोग की बातें मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपको स्वास्थ्य की कामना है तो रविवार को सूर्योपासना करनी चाहिए। कुछ त्योहार जो नित्य करने चाहिए। यदि आपको अपने कल्याण की कामना करनी है, सर्वविध कल्याण की, तो सोमवार को अपने इष्ट देव से उपासना करनी चाहिए। यदि आपको सर्व कार्य सिद्धि की प्राप्ति करनी है तो बल वृद्धि करना आवश्यक है, ऋण मोचन करना आवश्यक है। ऐसे में मंगलवार का वार लेना चाहिए। यदि आपको विभिन्न प्रकार के व्यवहारोपयोगी व्यवहारज्ञ बनना है, मधुर वाणी का धनी बनना है, चित्रकला आदि में प्रवीण बनना है, तो बुधवार का जो पर्वादि है उनको ग्रहण कर लीजिए। यदि आपको ज्ञान संपादन करना है, विभिन्न प्रकार के किसी विशिष्ट अनुष्ठान को संपन्न कराना है, तो आपको बृहस्पतिवार गुरुवार को पर्वों का ध्यान विशेष देना चाहिए। इसी प्रकार धर्म, नीति, राजनीति, कूटनीति, इनमें यदि आपकी प्रवीणता प्राप्त करनी है और इस मार्ग से यदि परम तत्व को जानना है तो शुक्रवार उसके लिए महत्वपूर्ण वार के क्रम में आता है। ठीक इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की आदि व्याधि और त्रिविध प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, इन तीनों तापों से यदि मुक्ति प्राप्त करनी है तो शनिवार विशिष्ट क्रम में आता है। मेरा मानना है इस प्रकार से हम तिथिवार नक्षत्र से उत्पन्न जो त्योहार हैं उनके बारे में अपने जैसे 9 वर्ष की हमने चर्चा कर दी प्रतिपदा के आधार पे, उनके आधार पर हम और जो 9 विध कालमान है ब्राह्म, दिव्य, पवित्र, प्राजापत्य, बारहस्पत्य, नक्षत्र, सौर, चांद्र और सावन, इन तीनों कालविद मानों में सावन मान और चांद्रमान, सौर मान, ये 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 4 को व्यवहार मान कहा, इसमें नक्षत्र मान ले। इन 4 पर ही अधिकाधिक पर्वों का निर्णय ज्योतिष शास्त्र करता है और उन पर्वों के निर्णय करने से हमारी विभिन्न प्रकार की जो उपलब्धियां हैं, त्रिगुण और त्रिधातु और पंचतत्व की जो हमारे लिए आवश्यक स्थितियां हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। निश्चित रूप से चर्चा करने के लिए हर पर्व ही अपने आप में एक अलग व्याख्यान आप कर सकते हैं। चैत्र में ही नवरात्रि क्यों, चैत्र में वर्षारंभ क्यों, पूर्णिमाओं के अलग अलग पर्वों का विधान क्यों, इन सब का मूल स्थान ब्रह्मांड के इन खगोलीय पिंडों से निकलेगा और वो वहां से निकलकर आपके पिंड तक आता है। इन संबंधों को जानना ही हमारे इस आज के व्याख्यान का जो मूल क्रम है, केवल आपको उस ओर उत्सुक करना ही हमारा आज का धर्म था। सारे रहस्य आपको समझ में आ जाए या सारे रहस्य मुझे पता ही है, ऐसा दावा मेरा नहीं है, लेकिन मेरा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इस पर दृढ़ विश्वास है कि हमारे आचार्यों ने जो विभिन्न प्रकार के पर्वादि, जैसे मुख्य पर्व हमने आपको दीपावली, विजयादशमी, दीपावली इत्यादि बताया, इनके क्रम का जो क्रम रखा है, अयन का परिवर्तन का जो मकर संक्रांति इत्यादि का जो मुख्य पर्व है, कम से कम उसका आचरण तो मुझे करना ही चाहिए। इनके जो लाभ हैं यदि हम उस पर चलते चले जाएं तो आधुनिक भारत में इन पारंपरिक उत्सवों के अतिरिक्त भी जितने अन्य पर्व समाहित हो रहे हैं उनको भी उनके गुण धर्मों से समाहित करके उनका भी हम लाभ ले सकते हैं, क्योंकि हम सनातन अनुगामी वाले व्यक्ति सर्वदा सर्वग्राह्यता को लेकर चलते हैं और सब जहां जहां जीवनदायिनी शक्तियां हैं, जहां जहां ना उत्कर्ष की बातें हैं, उन सबको हम एकत्रित करते चलते हैं। मुझे लग रहा है आज के इस चर्चा में आपके साथ सरल रूप से आपके साथ अपनी कुछ भावनाएं हमने संप्रेषित की है, आपको आपके साथ कुछ शेयर किया है।
मुझे लगता है आप मेरी इन भावनाओं को में जो अच्छी बातें हैं उसे आदर पूर्वक ग्रहण कर लीजिए, और जो कुछ त्रुटियां हमारी बातों में रह गई अथवा कुछ बातें ऐसी हो सकती है मेरे मुख से निकली हो जो आपको अनिष्ट लगती हो कि यह अभिष्ट नहीं था, उसे मनुष्य मात्र की त्रुटि समझते हुए उसके लिए मैं आपके प्रति निवेदन करूंगा, उसे मेरा समझ के उसे भूल जाइए और इन उत्कर्षदायक ऊर्जादायक, क्योंकि दुर्गा सप्तशती मिल गई, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमैश्वर्यमतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान। इसी कामना से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। और आज के आयोजक मंडल ने मुझे 2 शब्द कहने का अवसर दिया, मुझे अपनी भावनाएं संप्रेषित करने का अवसर दिया, इसके लिए हम पुनः माननीय कुलपति महोदय गुरुवर्य श्री शुक्ल जी महोदय को और हमारे विभाग के इस विभाग के विभागाध्यक्ष अमित शुक्ल जी को, प्रोफेसर अमित शुक्ल जी को, और इस कार्यक्रम के मूल अधिष्ठान मधुसूदन जी को मैं बहुत बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी इस वाणी को आज यही विराम देते हैं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद गुरुप्रवर। हम सभी आपके आशीष की आकांक्षा रखते हैं। आपके विशिष्ट व्याख्यान से निश्चित ही हम सभी उपकृत हुए और हम आपसे क्षमा भी चाहते हैं कि इतने सुंदर विषय के लिए हम एक व्याख्यान में मात्र एक इतना ही निश्चित समय आपको दे सके, तो उस समय की कमी का अनुभव एक विशिष्ट श्रोता से अधिक एक जिज्ञासु श्रोता को भी एक अनुभव हो रहा है कि आपको इस समवेत व्याख्यान के लिए हमने बहुत ही कम समय दिया। एतदर्थ क्षमा पूर्वक हम आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और हम यह चाहते हैं कि एक एक पर्व की वैज्ञानिकता को लेकर के, और हम अपने कुलपति महोदय से भी वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र की ओर से निवेदन करेंगे कि गणितीय, विशेषकर से आपने जो बताया कि गणितीय पक्ष को लेकर के जिस विषय के आप बहुत अधिकारी विद्वान हैं, तो पर्वों की गणितीय पृष्ठभूमि के साथ उसकी वैज्ञानिकता को लेकर एक एक पर्व को अयन, ऋतु, संक्रांति, इनके साथ मानव समाज का जिस प्रकार से केवल एक ढर्रे से वो पालन करती है लेकिन उसके पीछे की पृष्ठभूमि से वो अवगत नहीं है, तो कुछ पर आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला। काल की अवधारणा, वृक्षों के पूजन, उसके बाद मकर संक्रांति की वैज्ञानिकता, वसंत पंचमी के साथ ऋतु का संस्पर्श और सभी ऋतुओं का प्राकृतिक संतुलन में जितना महत्व है, ये निश्चित ही हम पारंपरिक अध्येताओं के साथ साथ जो अर्वाचीन अध्येता हैं, जो अंतर विषयक शोध की दृष्टि रखते हैं, उनके लिए एक दिशा निर्देश है। अंत में आपने प्रत्येक वार के आधार पर, नक्षत्र के आधार पर जो अभिष्ट अभिलाषा के द्वारा, अभिष्ट अभिलाषा के उद्देश्य से वार की उपासना का क्रम बताया आपने, और प्रत्येक पर्व में बहुत कुछ आप कहना चाहते थे लेकिन हम जान रहे हैं कि आप बहुत ही संकोच में आपने बीज मात्र का यहाँ पल्लवन किया। और हम ये चाहेंगे कि हमारे आमुख पृष्ठ से जो प्रबुद्ध श्रोतागण, आचार्यगणों की जिज्ञासा है, उन जिज्ञासाओं को लेते हुए कालांतर में हम इस व्याख्यान को एक व्याख्यान के क्रम में न करते हुए हम उत्सव पर्व की वैज्ञानिकता व्याख्यान श्रृंखला के रूप में एक कार्यक्रम जरूर करेंगे और इसमें आपसे निर्देशन लेकर के गणितीय पक्ष, धर्मशास्त्रीय पक्ष एवं अन्य पक्षों पर अलग अलग वक्ताओं से, विशेषकर गणित की जो वैज्ञानिक भूमि है, पृष्ठभूमि है पर्वों के निर्धारण में, काल के निर्धारण में, को बहुत कुछ आपके व्याख्यान के बाद मेरा कहना अनिवचनीय सा हो जाता है, परंतु विश्वविद्यालय के इस व्याख्यान माला को एक अभिनव उत्कर्ष देने के लिए आपका मैं वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र की ओर से, विशेषतया हमारे समन्वयक वेद वेदांग संकाय अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र पांडे जी की ओर से एवं विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय आचार्य राजा राम शुक्ल जी की ओर से एवं सद्य बहुत ही अल्प समय में केवल औपचारिक निमंत्रण को ही आपने जिस प्रकार स्वीकार किया, और ये 38वां व्याख्यान निश्चित रूप से एक स्मृति प्रदर्शक रहा और हम पुनः आपको आमंत्रण देते हुए आपको धन्यवाद पूर्वक विदा कर रहे हैं, क्योंकि हम आपसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। हम अपने जिज्ञासाओं की कुछ सूचियों को भी आप तक पहुंचाना चाहते हैं,
और ये आपसे नम्र निवेदन करेंगे कि आप अपने ज्ञान वैभव से, आप अपने सूक्ष्म दृष्टि से, अपनी संवेद दृष्टि से हम सभी छात्रों को अपने वत्सलता से हमें आप आप्लावित करते रहेंगे। आपकी इसी व्याख्यान परंपरा की इस क्रम को, 38वें व्याख्यान क्रम को हम यही पूर्णता प्रदान करते हैं। विशेषतः हमारे जी 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 गुरुदेव जी। इस मुझे अभी पता चला आपके बात से कि इस जो व्याख्यान श्रृंखला है इसके समन्वयक प्रोफेसर महेंद्र पांडे जी हैं। मैं उनका जितना भी अभिनंदन करूं वो कम है, क्योंकि इस तरह के विषयों को सर्वजन सुलभ कराना और सबके सम्मुख रखना एक बहुत बड़ा यज्ञ है, और वेद विभाग इस यज्ञ को संपादित कर रहा है। मैं उनको भी बहुत बहुत उनके प्रति अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। और मेरा मानना है निश्चित रूप से यह आपका 38वां, क्योंकि 2-4 व्याख्यान करने बहुत आसान है, लेकिन इस क्रम को 38 संख्या तक ले जाना, और अब आप तो हनुमान चालीसा की तरह 40 की ओर अग्रसर हैं, तो का चुप साधे रहा बलवाना, अब तो सिद्धि प्राप्त होनी है। निश्चित रूप से आपको इस 38 क्या नाम है क्रम पूर्ण करने का भी मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप सभी का यह बहुत, और विशेष रूप से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की इस मूल भूमि से जिस पूरे विश्व की दृष्टि रहती है, वहां से ये कार्यक्रम होना अपने आप में गौरवपूर्ण है। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुदेव, आपका यह उत्साहवर्धन हम लोगों के लिए संबल का कार्य करेगा। निश्चित ही इस व्याख्यान क्रम को ऐसे मध्यम स्तर पर रखा गया है कि आपने शुरुआत में ही कहा कि जिज्ञासु के साथ साथ शोधार्थियों के लिए भी लाभप्रद हो और सबके लिए संवेद रूप से लाभप्रद हो। इस व्याख्यान श्रृंखला में हमने इसी कारण से वक्ताओं को किसी विषय की सीमा में नहीं बांधा है, और हमारे कुलपति महोदय जी ने वेद विज्ञान व्याख्यान माला एक ऐसा संवेद नाम इसको दिया है कि ज्ञान की किसी भी विधा का कोई भी जिज्ञासु अपने जिस विषय में उसकी निष्णातता है उसमें वह अपने विचारों को रख सकता है। और निश्चित रूप से इस पर हमारे आमुख पृष्ठ से लगभग 4 से 5 हजार नियमित श्रोता इसका लाभ लेते हैं, और हम कालांतर में इसे एक अभिनव रूप में इसको हम विश्वविद्यालय के आमुख पृष्ठ से यूट्यूब चैनल से भी प्रसारित करते हैं। और जिन जिज्ञासु श्रोताओं की जो जिज्ञासाएं हमें प्राप्त होती हैं वो हम अपने वक्ताओं तक पहुंचाते हैं, और उस श्रृंखला में यथा सौविध्य, क्योंकि हम निवेदन करेंगे कि आपका वेद पर हमने कुछ आंशिक व्याख्यान अपने सेमिनार में सुना था, तो बहुत कुछ वहां भी शेष रह गया था, तो ऐसा ही एक पूर्ण व्याख्यान आपका हम वेद परंपरा पर क्योंकि हमें ज्ञात हुआ यहाँ आने के बाद कि यहाँ की वेदशाला के निर्माण क्रम में भी आपका बड़ा अवदान रहा और आपका बड़ा शुरू से आपकी जिज्ञासा रही, तो उस क्रम में कुछ सीमित जो विद्वज्जन इस समय हैं उसमें आप भी एक अविरल हैं, तो हम उस तरह का व्याख्यान भारतीय वेद परंपरा पर भी आपसे निश्चित रूप से निवेदन करेंगे वेद विज्ञान समन्वयक जी को कि आपसे समय लेकर आपके सौविध्यानुसार, आपके सौकर्यानुसार हम उस व्याख्यान को भी आयोजित करेंगे। साथ ही उत्सवों की इस परंपरा में एक एक उत्सव को लेकर के जैसी जिज्ञासाएं आएंगी हम आपको कष्ट देते रहेंगे। आप अपने ज्ञान राशि से हम सभी को आप्लावित करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके नित्य स्वास्थ्यवर्धन एवं नित्य वैभव एवं नित्य आशीष की कामना करते हुए आपसे हम इस वेद विज्ञान व्याख्यान माला को इसी शांति पाठ से पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।